नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। समाज के लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं, क्या वाकई में बाबा राम रहीम जी एक सच्चे समाज सुधारक है? क्या वाकई में उन्होंने समाज को सुधारा है? डायरेक्ट करते हैं लोगों से सीधी बात। नमस्कार सर, आपका नाम? बलदेव राज जी, कहाँ के रहने वाले सर आप? पंजाब गोनियाना मंडी। सर, बाबा राम रहीम जी के बारे में क्या विचार है आपके, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे विचार हैं जी उनके बारे में। जो उन्होंने सुधार किया, ऐसे ऐसे लोगों को जो राक्षस वृत्ति के थे इंसान बनाया। मैं खुद अपनी एग्जाम्पल हूँ कि मैं पीटल्स कार्ड की बोतल को मुंह से एक नीड के पी जाता था, लेकिन आज ये हालत है कि अगर कोई दारू पीता भी हो, शराब पीता हो, मैं उसके नज़दीक नहीं खड़ा होता, उसको बुरा महसूस करता हूँ। मेरे को अगर कहा जाए कि इंसान बनाने का मौका दिया है तो ये संत गुरमीत राम रहीम जी ने ही मुझे इंसान बनाया है। सबसे बड़ा बदलाव तो ये मैंने आपको बताया है कि मैं नशा बिल्कुल छोड़ चुका हूँ। दूसरा, सच्चाई के रास्ते पर चला हूँ, क्योंकि बहुत धर्मों में देखा है 5-10 दिन, 5-10 महीने तक, 1 साल तक हम कई धर्मों में घूमे हैं, लेकिन यहाँ आज मेरे को करीब 27 साल हो गए हैं, कहीं और जाने का मन ही नहीं है। इतना अच्छा इंसान बनाया है कि लोग, बड़े बड़े लोग भी जाते को नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने गुरुजी ने हमें ऐसे ऐसे काम करने को बताए हैं जो कोई भी करना असंभव ही है। जैसे कि अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में कोई आदमी तड़प रहा है एक्सीडेंट में, उसको उठाओ। पहले हम बहुत डरते थे कि कहीं कोई पुलिस केस बन जाएगा या कोई दुश्मनी पड़ जाएगी, लेकिन अब हम कहीं भी जा रहे हो अपना काम छोड़ देते हैं, उसको उठाते हैं। रास्ते में कुत्ता बिल्ली, इंसान तो क्या, कुत्ता बिल्ली भी पड़ा हो, उसको साइड में करते हैं। दूसरी बात है ब्लड डोनेट करना। पहले हम अपने, मेरे को अच्छी तरह याद है कि मेरे फादर साहब हॉस्पिटल में दाखिल थे, एडमिट थे, उन्होंने ब्लड मांगा तो बिल्कुल ही ऐसे भागे हम लोग, समझो खड़े खड़े कि 1000 रुपये की बोतल आती है, ले लेंगे। लेकिन आज क्या हालत है, जब से पिताजी ने हमें ब्लड डोनेट करने के लिए कहा है, जब पहला कैंप लगाया तब से लेकर आज तक 41 बार मैं ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। ये सब संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह की हमारे ऊपर मेहर है, उनकी अपार कृपा है, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता। हम लोग पहले गली गुआंढ में कूड़े के लिए एक दूसरे के आगे इकट्ठा करने के लिए झगड़ा करते थे, लेकिन आज हम अगर कोई कूड़ा इकट्ठा कर भी देता तो उसको उठा के खुद फेंक देते हैं। क्यों? हमें ऐसी शिक्षा दी है गुरुजी ने। फिर हम देखते हैं इतने इतने बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, डेरा सच्चा सौदा में ये हुआ वो हुआ। अगर आज उनसे पूछा जाए, गुरुजी तो अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ किस बात की कमी है? लाखों लोग अब भी डेरे में इकट्ठे होते हैं, अब भी उनका दृढ़ निश्चय है, जो अब भी वो डेरे में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, नाम चर्चा सुनते हैं, और वो कार्य आज भी कर रहे हैं जो उन्होंने बताया है। गरीबों की लड़कियों की शादी करना, गरीबों के सर पर छत डालना, मकान बना के देना, किसी गरीब के ऊपर 1.5, 2, 3 लाख रुपए लगा के खर्चा करके उसका इलाज करवाना, आज भी करा रहे हैं। इतना समाज के लिए, देश भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, क्या इस वक्त उनकी ज़रूरत है समाज को? मैं कहता हूँ, हमने देखा नहीं, बहुत संत महात्मा इस दुनिया में आए, सुना है, बुक्स में पढ़ा है, लेकिन आज जो समय की मांग है, जो नशे में लोग इतने बर्बाद हो रहे हैं, घरों के घर बर्बाद हो रहे हैं, ज़मीनें बिक रही हैं, तो इसको रोकने की अगर समर्था है तो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा में है। हमारा पुरजोर इस बात के लिए समर्थन है और मांग है सरकारों से कि उनको छोड़ा जाए, और उनको फिर छोड़ने के बाद देखिए पहले से ज़्यादा और भी तेज़ी से मानवता भलाई के कार्य होंगे।